हेलो एवरीवन, आइए फटाफट एग्रीगेट डिमांड बहुत लंबा सा चैप्टर है, जुड़ जाइए मेरे साथ रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या होता है कि दुनिया जाए तेल लेने एस तुकर। अब ये मैंने क्या बोला कि दुनिया जाए तेल लेने एस तुकर, बड़ा बढ़िया वाला गाना है ना। और ये सॉन्ग सबको याद रहता है कि दुनिया जाए तेल लेने एस तुकर, या फिर दिल मांगे मोर। कैसे समझेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी से हम लोगों ने डिनोट किया है यहाँ पे। इसका मीन होता है किसी भी व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती है, किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती है, ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, यानी इनकम के बढ़ने की वजह से कंजम्पशन में कितने का चेंज आ रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो of change in consumption expenditure to change in total income। आपकी टोटल इनकम में जितने का चेंज आया, उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन में कितने का चेंज आया। आपकी इनकम के बदल जाने से आपकी कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ा, आपने कितना और कंज्यूम करना स्टार्ट किया। यानी दिल मांगे मोर, जितना मिलता है उतना कम हो जाता है यार। तो फिर यहाँ क्यों रुकेंगे हम? पहले अनब्रांडेड पहनते थे, अब ब्रांडेड पहनेंगे, पैसा ज्यादा हो गया, पैसा कम हो गया, थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे एमपीसी इक्वल्स टू क्या बोल रहा है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। डेल का मतलब डेल सी डिवाइडेड बाय डेल वाई। डेल सी का मतलब क्या कि डेल का मतलब होता है कितने का चेंज आया। तो चेंज किस में? पहले हमारी इनकम बदली और फिर उससे हमने क्या चेंज किया है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। कैसे? ग्राफ देखेंगे यहाँ शेड्यूल में। इनकम जीरो, कंजम्पशन ऑटोनॉमस की कंडीशन, 40 का कंज्यूम किया, डेल कितने का कोई चेंज नहीं आया फर्स्ट यूनिट, डेल वाई भी चेंज नहीं आया, इसकी वजह से हमें फर्स्ट यूनिट कैश छोड़ा। दूसरे में देखिए, पहला फेज हम पढ़ चुके हैं कि 100 रुपीज अर्न कर रहे थे, 120 कंज्यूम कर रहे थे पिछले वीडियो में। अब हमारी इनकम ये एजम्पशन है और ये कांस्टेंट रहेंगे। डेल कंजम्पशन भी कांस्टेंट है और डेल इनकम भी आपकी कांस्टेंट है, दोनों एजम्पशंस हैं। तो हमारी इनकम में कितने का चेंज आया? 100 100 100 100 लगातार। जहाँ पे 200 था, पहले 100 था, वहां 100। डेल के चेंज आने की वजह से यानी इनकम कितनी हो गई? 200 हो गई यहाँ पे। तो आपके डेल चेंज की वजह से कंजम्पशन में कितने का चेंज आया? 80 का। 200 अर्न कर रहे थे, 200 कंज्यूम कर रहे थे। अभी डेल इनकम में चेंज कितना? 100, यहाँ पे 80। तो अब हम एमपीसी कैसे फाइंड कर रहे हैं? इतना हमारा क्या बोल रहा है कि आपकी इनकम में जितने का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आया? 100, और किस उसकी वजह से कंजम्पशन कितना बदल रहा है? 80। तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो गया? नेक्स्ट वन देखिए, 200 कंज्यूम किया है, 200 अर्न किया, 200 कंज्यूम किया, डेल इनकम में 100 का चेंज आया वापस से। तो यहाँ आप लगातार, आपके पास एक ऑप्शन है कि 80 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 100, जो भी आपका आता है आपको यहाँ पे ये डेल एमपीसी फाइंड आउट होता है। 200 कमाया, 200 खा गए, 100 की फिर से इनकम बढ़ गई तो हमने 80 का कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमारा 0.80, 300 अर्न कर रहे थे, 280 कंज्यूम कर रहे थे, अभी डेल इनकम बढ़ गई, थोड़ा ज्यादा मिलने लगा, तो ज्यादा कंज्यूम करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे 0.80। तो यहाँ दोनों आपका एमपीसी भी कांस्टेंट है और इसकी वजह से आपका डेल वाई भी यानी डेल इनकम और डेल कंजम्पशन भी लगातार कांस्टेंट है। ध्यान में रखना है कि लगातार कांस्टेंट है, तीनों चीजें कांस्टेंट है। अब देखिए इसको ग्राफ,
एक तरफ आपकी इनकम और दूसरी तरफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी, आपकी कंजम्पशन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू चेंज। कैसे? तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन लगातार हमने किया, एक कंडीशन ऑटोनॉमस की, पॉइंट ए यानी इनकम निल है लेकिन हमारा कंजम्पशन क्या है, ऑटोनॉमस है। लगातार हमने कंज्यूम किया है तो कंजम्पशन को हम लोगों ने शो ऑफ यहाँ पे है, ये हमारा कंज्यूम लगातार बढ़ा है। इनकम में चेंज आने की वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी तो कितना कंज्यूम किया है, तो पहले हम कम कंज्यूम कर रहे थे, जैसे ही इनकम बढ़ी हमने क्या किया, कंजम्पशन को बढ़ा दिया यहाँ पे। तो इनकम पहले Y1 से और दोबारा इनकम को Y2, जैसे ही Y2 पे गए हमने क्या किया, जितनी हमारी इनकम बढ़ी उतना हमने अपना कंजम्पशन बढ़ाया। नेक्स्ट वन देखिए, MPC इक्वल्स टू डेल C बाय डेल Y। एवरीवन क्लियर? यहाँ पे क्या हुआ, MPC n कहाँ पे, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं यूज किया, Y इक्वल्स टू Y2। जितना हमने कंज्यूम किया है, जितनी इनकम बढ़ी उसी रेशियो में हमने कंज्यूम किया है। और यहाँ पे एक चीज, केवल एक चीज याद रखेंगे कि MPC मस्ट भी 0 होता है, लेकिन APC कभी 0 नहीं होता, नेवर बी 0 मैंने बोला था। तो यहाँ पे MPC 0 हो सकता है, बाकी सारी की सारी कंडीशन एज यूजुअल सेम। एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देते रहे, तैयारी करते रहे और बेहतर पढ़ते रहे। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे मेरे को, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।